मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ, कसम से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। बशीर के बेटे के हाथ में तुम्हारा हाथ था, और क्या गलत होगा? पल्लू ये गजल, अरे तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? तैयार हूँ मैं। हाँ तैयार, इतनी सुलिए में जाओगी बात? रिश्ता लेकर आए वो, और ये गजे पहन के तैयार हो जाओ बस। फूलों का गजरा है, जल्दी से तैयार हो, क्या हुआ? पहला बाप देखा है, जो अपनी बेटी को कब्र में उतारने से पहले तैयार होने के लिए कह रहा है। ये माँ की तस्वीरों के सामने ना ये डायलॉग बाजी बंद करो। अभी दुआएं कर रही थी, अब डायलॉग बाजी शुरू हो गई। तैयार हो जल्दी से, और माँ की तरह खुश नसीब हो तुम, कैसा रिश्ता मिला है। अरे खुश नसीब होते हैं जिनको ऐसा रिश्ता मिलता है। बाहर खड़ा हूं, 10 मिनट में तैयार हो बस जल्दी से। ये आ गई तेरी चाय। वो आज़र, अरे वो अतिया है ना, वो हमारी फिजा के लिए रिश्ता लेकर आई है। लड़के की ना कपड़े की 4-5 दुकानें हैं, बस उम्र का थोड़ा ज्यादा है। बुला लो अम्मा, मिल लेंगे। अरे वो लोग दिन में आने का कह रहे थे। अरे दिन में नहीं, शाम में या रात का खाओ, मैं खुद मिलूंगा। क्यों, इतबार नहीं है तुझे अपनी माँ पे? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। कल वकील से भी मिलने जाना है। अब्बा की दुकान की मुंतकली है आपा के नाम की। तुम्हें भी जाना होगा दस्तखत करने। जबरदस्ती की दस्तबरदारी, कसम खुदा की बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। अम्मा तुम्हारे हिस्से की रकम तो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तो फिर क्या मसला है? आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दो और आपा के रिश्ते पर फोकस करो, क्योंकि अब मैं भी शादी करने की सोच रहा हूं। क्या? अरे माँ सदके, माँ वारी। और सुन, मैंने ना तेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते देख के रखे। अरे 4-5 लड़कियों की तस्वीरें हैं मेरे पास। लड़की तो मैं खुद पसंद करूंगा। तो तूने लड़की भी देख ली? तो फिर हाँ, लेकिन आपा का रिश्ता पहले तय होगा, पहले ही बता रहा हूं। अरे चलो ठीक है, खुदा खुदा करके तुम माने तो सही। मगर सुन आज़र, देख लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए, इज्जतदार घराने की। अरे ये उल्टे सीधे अरे खैरे नत्थु खैरे ऐसे खानदान की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानने वाली भैया। लड़की खानदानी ही है अम्मा। अरे शुक्र है मेरे मालिक, एहसान है तेरा। हाय जीता रहे, खुश रहे। हाय अल्लाह, मैं तो नफिल पढ़ूंगी या अल्लाह। बस एक बार पलवशा से बात हो जाए तो मैं अम्मा के साथ जाऊंगा। फिर जफर अहमद को भी मालूम हो जाएगा मैं भी गुंडा नहीं, खानदानी हूं। चलो पल सलाम करो बशीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, मैं ही इसका बाप हूँ और मैं ही इसकी माँ, यही है। इसलिए सारी रस्में मुझे ही अदा करनी पड़ेंगी। बड़े दिल वाला मेरा बेटा,
इतने अर्जेंट नोटिस पर भी अंगूठी ढूंढ कर लाया है। जो थप्पड़ खाकर भी बेमजा ना हो, दिल वाला तो होता है ना। शेर हो गया। अंगूठी पहनने से पहले मेरी एक शर्त है। निकाह इस जुम्मे को नहीं होगा। पल्लू, ये बड़ों के तय करने की बातें हैं ना। अगर आपने मुझे आज बोलने से मना किया तो मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूं। पल्लू। जफर अहमद, हाँ जी। बोलने दो बच्ची को। शादी है उसकी, हक है उसका। बोलो बेटा, बोलो। बोलो बच्ची। मेरा बीकॉम का आखिरी साल है। 2 महीने बाद मेरे पेपर्स हैं। शादी उसके बाद होगी। मैं अपनी डिग्री लिए बगैर अपना कॉलेज नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम सब कुछ तय होने के बाद शर्तें तय करोगे? कल रहने दे। मुझे इसकी ये शर्त मंजूर है, और मैं भी चाहता हूं कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बिल्कुल जफर अहमद, हमें तैयारी का वक्त मिल जाएगा। इकलौता बेटा है मेरा, धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। समी, हमारी बहू को अंगूठी पहनाओ। कितने भले लोग हैं। शर्मा गई। तू भी कभी शर्म कर लिया कर। जी। आप घर में रहती हैं या कोई जॉब करती हैं? मैं घर पे रहती हूँ। बुरा ना माने तो आपकी एज पूछ सकती? 30 साल है। अच्छा, मुझे आपको देख के लगा आप 35 की तो होंगी। माफ कीजिएगा, बीच में बोल रहा हूँ। आप रिश्ता देखने आई हैं या कुर्बानी का जानवर? वो ज़रा मैं जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ। असल में हमें फिज़ा जैसी ही लड़की चाहिए थी। जॉब करने वाली लड़की हमारे घर नहीं चल सकती, वरना अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? आपके अब्बू बीमार हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत फिट हैं, 55 के हैं, मगर अपनी एज से 10 साल कम लगते हैं। कपड़े की शॉप्स हैं, आपको कोई तंगी नहीं होगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अगर मुराद साहब और तुम्हारे भाई आ जाते ना तो हम उनसे भी मिल लेते। बस आप ये रिश्ता कंफर्म कर दें, मैं कल ही अब्बू को ले आऊंगी। मुझे तो जैसी अम्मी चाहिए थी वैसी मिल गई। जी? हैं? क्या कहा? अम्मी कहा? क्या मतलब? जी, मैं अपने अब्बू के लिए रिश्ता लाई थी। इतनी आंटी, आपने बताया नहीं इन्हें? अरे क्यों नहीं बताया था जेबा, तुमने खुद ही तो कहा था ले आओ। मेरा ख्याल है आपको पता नहीं है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अरे चलो तस्वीर दिखाती हूँ। शहबाज उठो यहाँ से, जगह छोड़ो, घर से बाहर निकलो मेरे। अरे ये क्या बदतमीजी है जेबा, तुम्हारे बुलाने पर ही तो आए हैं हम। मतिया आंटी, जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगी ना किसी बुड्ढे के साथ, तो मुझे बुलाना मत भूलिएगा। मैं मुफ्त में ढोल बजाने के लिए आ जाऊंगी। चलो बेटा चलो, इस लड़की को ना किसी बुड्ढे का रिश्ता मिल जाए ना तो गनीमत जाना। चलो बाहर निकलो यहाँ से, स्टार्ट हो यहाँ से। मुझे क्या पता था इतने घटिया लोग होंगे ये। अरे घटिया मैं छोड़ू, निकले यहाँ से, घर से बाहर।
मैंने अब्बा के स्टोर की मिल्कियत मांगी थी, अपने इज्जत नफ्स की कीमत नहीं। आपा ये तुम्हारा हक है, तुम्हें रखना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा हक है? अच्छा रिश्ता मेरा हक नहीं है? क्यों आया था मेरे लिए ऐसा रिश्ता? हाँ बताओ अम्मा, क्यों आया था आपा के लिए एक बेजोड़ रिश्ता? अरे मेरी शादी भी 6 साल की उम्र की बेटी के बाप से हुई थी। अब बता। 6 साल की बेटी में और 26 साल की बेटी में बहुत फर्क होता है। उस 6 साल की बच्ची को माँ की जरूरत थी, और ये जो 26 साल की लड़की है जो अपने बाप का रिश्ता लेकर आई थी, इसे माँ की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने बूढ़े बाप के लिए एक आरामदेह बैसाखी चाहिए थी। इतना बोझ बन गई हूं मैं तुम पर कि किसी भी राह चलते के साथ ब्याह दोगे मुझे। हाजिर मर्द हो सकता है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने भी ठान लिया। अब जहां तुम्हारी शादी होगी वहीं मेरी शादी होगी। क्या? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं तू ये बट्टे सट्टे की बात तो नहीं कर रही? आपसे बात नहीं कर रही मैं, आजर से मुखातिब हूं। बोलो। बट्टे सट्टे का रिश्ता होगा तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझे अपनी सगी बहन समझते हो। बोलो, मंजूर है? हाँ या ना? ना। जो कहोगी वो करूंगा, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करूंगा। वाह वाह अजर वाह। बेटी और बहन अपनी पसंद की बात करे तो वो बद किरदार है, और तुम अपनी पसंद की बात करो तो तुम्हारा हक है। अब आपकी गैरत नहीं जाग रही अम्मा? अरे ये अपनी मर्जी की बात कर रहा है, रात के अंधेरे में किसी से छुप छुप के मिलने की बातें नहीं कर रहा। अरे बस करो अम्मा, अब एक लफ्ज और नहीं बोलना। और अम्मा, ये जो तुम बट्टे सट्टे की बात कर रही हो ना, इसमें एक नहीं 4-4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इतने सालों से इस घर में मोहब्बत को पनपते हुए नहीं देखा, और खसारा बर्दाश्त नहीं होगा। भाई 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 वो देखो, वो कॉलेज से आ रही है। तो क्या, रास्ता क्लियर है, जाके दिल की बात कह दो, ताला भी नहीं लगेगा। ना फिजा आपा है ना, जोर देके बट्टा सट्टा ही करा देगी। नहीं, मैं अपना कीमती दिल यूं किसी के कदमों में जाके नहीं रख सकता। सामने वाली पार्टी को भी एहसास होना चाहिए। किस बात का? ओ, कि तुम उसको पसंद करते हो? हाँ। लो, रास्ते का पता नहीं और सोच रहे हो कि मंजिल खुद आ जाएगी पास। ऐसे उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या बात है? कह तो तू सही रहा है, लेकिन पिछली बार की तरह हिटलर आ गया तो प्यार किया तो डरना क्या? सच है, इश्क में ही तो बखूबी सर तन से जुदा होता है। वाह,
कौन है? गुड्डू हूँ बाजी। आ रही हूँ। आजर भाई को आपसे बात करनी है। इधर आओ। ये सिखा रही हूं मैं तुम्हें कि बड़ों से झूठ बोलो। ये सिखा रही हूं। अरे मैंने ही कहा था इसको, वरना दरवाजा नहीं खुलता। तुम जैसा चीप इंसान। एक मिनट गुड्डू, शाबाश बेटा, शुक्रिया। तुम जैसा चीप इंसान ही बच्चों को झूठ बोलना सिखा सकता है। जाओ यहाँ से। अरे एक क्या मिनट। बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? मैं मदद की ऑफर लाया हूँ, कुछ कहना है? वो मैंने सुना है वो अहमद, जफर अहमद कर्जदार है, उसकी दुकान भी गिरवी है। और तुम कर्ज के बदले तावान लोगे? अरे मैं क्यों तावान लूंगा, बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। इज्जत? तुम जैसे मर्दों ने औरत से जिंदा रहने, हंसने खेलने, यहाँ तक कि खुली फिजा में सांस लेने तक का हक छीन लिया है। कभी दुकान के थड़े से झांकते हो, कभी सड़क पे रास्ता रोकते हो, कभी गौरिश गेट पर, और कभी घर में घुसकर जिंदगी बर्बाद कर देते हो। गलतफहमी हुई है तुम्हें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। हाँ, वो मैट्रिक पास नहीं किया, लेकिन औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। अच्छा, मुझे छत पे कौन घूर रहा था? तुम थे ना? साइमा के साथ रोड पे कौन खड़ा था? तुम ही थे। मेरा दुपट्टा वापस करने के बहाने मुझसे जुमाइने बातें किसने की थी? कितना गुस्सा आया था तुम्हें उस वक्त जब मैंने इजी लोड के लिए अपना नंबर देने से मना किया था और उसके बदले कार्ड खरीद लिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे अब्बा पहले ही शक्की थे, तुम्हारे घूरने और आवाज देने की हरकत ने उनका शक यकीन में बदल दिया। लगने लगा कि तुम्हारा मेरा कोई चक्कर है। अरे मैं हूं ना, मैं बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। तुम बस मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं साइमा नहीं हूं जो फ्री की चीजें लेकर अपना दिल दे दूं। मैं पलवशा, जिसे तुम्हारा हुलिया है, ऐसा गुंडा बदमाश दुकानदार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम जैसे किरदार के आदमी से अपना मसला कहना मेरी तौहीन है। हूं मैं गुंडा? जब बाप मर जाए और स्कूल का बस्ता छोड़कर घर चलाना पड़े तो गुंडा बनना पड़ता है। ओए ओए अबे तबे कहकर रोब झाड़ना पड़ता है। सीने में चाहे गम हो पर सीना तान कर चलना पड़ता है। कोई गले में हाथ डालकर कमजोर के पैसे ले जाता है तो कोई भत्ता मांग लेता है। तब हलाल की कमाई बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है। और सही है, सही है, तुम्हें इस गुंडे की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, वाकई जरूरत नहीं। चलता हूं। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे, दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। भाई तुम घर नहीं गए?
नहीं। एक मिनट, मतलब तब से यहीं बैठे हुए हो? हाँ। भाई क्यों दिल जला रहे थे अपना? दिल जले परवाह नहीं, लेकिन किरदार जुलूस है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम तो भाभी से बात करने गए थे ना? भाभी नहीं बोलना उसको, समझा? भाभी नहीं बोलना वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं। गुंडा समझती है मुझे, और गुंडे मोहब्बत नहीं करते, घर नहीं बसाते, नया रिश्ता नहीं बनाते, समझा? जब पहली बार उसको देखा था बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब 4 दिन तक नजर नहीं आई तब जाकर समझा। मेरे जैसा मगरूर मोहब्बत के आगे हार गया। मैं तो बहुत खुश था, बहुत खुश था कि मेरा दिल एक किरदार की खरी लड़की पर आया, लेकिन ये भूल गया था मैं तो वो हूं ना जो फ्री राशन दे के लड़कियां पटाता। समझा भाई? भाई तुम परेशान होगी ना? मोहब्बत जीतने से पहले एतमाद जीतना पड़ता है। तू नहीं जानता जमान, जो हमें बुरा समझते हैं हम उनका एतमाद कभी नहीं जीत पाते। जैसे कि आपा के लिए मैं बुरा हूं। मतलब हार मान? नहीं, अपना दिल संभाल के ना बचा लिया। अगर मोहब्बत इस गुंडे की किस्मत में है तो इस बार उसको खुद चलकर अपने पैरों पर आना पड़ेगा। खुशियां मिटा के सारे गम न कर, अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। हूं मैं गुंडा? जब बाप मर जाए और स्कूल का बस्ता छोड़कर घर चलाना पड़े तो गुंडा बनना पड़ता है। ओए ओए अबे तबे कहकर रोब जमाना पड़ता है। सीने में चाहे गम हो पर सीना तान कर चलना पड़ता है। कोई गले में हाथ डालकर कमजोर के पैसे ले जाता है तो कोई भत्ता मांग लेता है। तो हलाल की कमाई बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है। मुझे आज़र के साथ इतना तल्ख नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसकी वजह आज़र भी तो है। मेरी शादी भी तो एक ऐसी लड़के से हो रही है जो औरत की इज्जत नहीं करता। मैंने अल्लाह से मदद मांगी, अगर ये आजमाइश तो मैं अल्लाह के इनाम की तालिब रहूंगी।
लो, वो समी और बशीर भाई आए तो जरा तमीज से पेश आना, कोई शिकायत ना मिले, और चाय रखना, पाए ना रख देना कहीं। जी आ गया पल्लो, आ गए मेहमान। मेरे बशीर भाई आ गए, आ गए, आइए ना, अंदर ही आ जाए। नहीं इधर ही बैठते। अच्छा, अरे सलाम करो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं बैठते, मैं पे कुर्सियां लिया तो कुर्सियां देख रहे? बस आ गया ये है, बैठे। वो बिटिया नजर नहीं आ रही हमारी, इसको तो बुलाओ। हाँ बैठे ना। पल्लो, हाँ बस आए। अब मशीन ही लगाई है तो मेरे कपड़े भी धो दो, सारे मेले पड़े। क्यों दो? अपनी अम्मा को बोलो ना, तुम दोनों तो चाहते ही यही हो कि सारी जिंदगी में यहाँ की चाकरी करूं। अरे क्या आप, अगर ऐसे ही होता तो अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाता। सारी दुनिया समझती है मेरे हुलिये से बड़ा कोई गुंडा और बदमाश हूं मैं। उन्हें क्या पता, घर में अपनी अम्मा और बहन से डरता हूँ। रहने दो, अगर डरते होते ना तो वट्टे सट्टे के रिश्ते के लिए कभी ना करते। जब भी मैं तुम्हारा दिल दुखाता हूँ कुदरत मुझे सजा दे देती है। क्या मतलब? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करने लगा था, उस लड़की ने अपने घर का दरवाजा मुझ पर बंद कर दिया। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था, इसलिए तुम स्टोर भागे भागे जाते थे। हाँ, वो मुश्किल में थी और मैं उसे मुश्किल से निकालना चाहता था, पर उसने मेरा हाथ ही झटक दिया। तो क्या हुआ? सारी जिंदगी मेरे साथ तो यही हुआ है ना। जब 6 साल की थी ना और तुम्हें गोद में लेती थी तो अम्मा छीन के ले जाती थी। जब तुम खेलते हुए रोते थे तो अब्बा मारते मुझे थे। पड़ोसों के रहमो करम पे छोड़कर अम्मा अब्बा दोनों तुम्हें घुमाने ले जाते थे। जब बड़ी हुई तो हर अच्छी चीज मेरे बजाय तुम्हारे हिस्से में आई। मेरे हाथ को तो इस सुलूक की आदत ही हो गई। जब भी खुलूस से किसी की तरफ बढ़ाया, या किस्मत ने झटक दिया या अपनों ने। ठीक है, मेरे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए ज्यादा ठेस लगी। अच्छा ला दो कपड़े, धो देती हूँ मैं, लेकिन ये मत समझना कि मेरी ड्यूटी है। ये ना, ये देखिए, लाओ लाओ लाओ, रखो। अरे जफर अहमद आओ बैठो। हाँ जी जी, बैठ जाओ ना। सलाम नहीं करते बिटिया? सलाम करो बशीर ताया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिटिया, जीती रहो। ये सब चीजें तुम्हारे लिए लाए हम। वो अंगूठी की रस्म इतनी जल्दी हुई कि कुछ शगन के लिए ला ही नहीं सके, लेकिन अब लाए। इतनी चीजों की क्या जरूरत है? देखो जरा। क्या मतलब, क्या जरूरत नहीं थी अंकल? अरे मैं तो कहता हूँ ये जो मिठाई है ना, ये पूरे मोहल्ले में बंटवाइए, ताकि सबको पता तो चले कि पलवशे की मंगनी किससे हुई है। और एक और बात, ये जो सामने स्टोर वाला है ना, ताड़ू है,
बहुत नजर है उसकी आपके घर में, होशियार रहिएगा। वो घटिया आदमी है, छोड़ो उसको, उसका जिक्र छोड़ो। ऐसा करो बेटा, ये साइज वाइज चेक कर लो, अगर नाम में कोई ऊंच नीच हो तो समी के साथ जाकर तब्दील करवा लेना। मुझे बेजोड़ चीजों की आदत है। है? जो बशीर ताया कह रहे हैं ना वो करो पल्लो, ये रखो। यार इतना सामान कैसे उठाएगी? मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ, साइज इतने की इसी में तो बोझ उठाना उसका, अभी इससे आदत पड़ जाएगी तो अच्छा है ना। हाँ बोले ये लो बेटे, ध्यान से। हाँ 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 ले जाओ, ये चिप्स भी ले जाओ। अबे तू भी तो कुछ ले। जी मैं, आप ये खताई लेना। खा रहा हूँ, तू भी ले कुछ। जी मैं। दे दो मुझे, उठा लूंगी, जैसे तुम्हारी झूठी नदामत और इल्जाम का बोझ उठाया। तुम नहीं, हाँ। वो क्या है कि मुझे बीवियों की फर्मा बरदारी बहुत अच्छी लगती है। एक अंगूठी का रिश्ता है फकत। तुम कहो तो निकाह का रिश्ता बना लेते। अच्छा खैर, अपना नंबर देना मुझे। अब्बा के पास होता है मेरा, चाहिए नंबर? अच्छा कोई बात नहीं, कल ही एक नया फोन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके बाहर बैठो। क्यों जरूरत नहीं है यार, कुछ अपनी कहूंगा, कुछ तुम्हारी सुनूंगा, बिल आखिर मोहब्बत हो ही जाएगी। बात सुनो, हाँ। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अब्बा की वजह से जुड़ा है, इसलिए जाओ और जाके उन्हीं के साथ बैठो। आवाज ना थोड़ी नीचे करो, मैं वो कॉलेज के बाहर खड़ा लड़का नहीं, तुम्हारा होने वाला शौहर हुआ। अरे ये मिठाई का टोकरा उठा लेना। ये भी ठीक है। आपकी और मेरी किस्मत है कि हम से क्यों लिख के गई अम्मी। मैं आपकी तरह बेबस होकर कभी जिंदगी नहीं जीना चाहती, लेकिन आज आपकी बेटी बिल्कुल आपकी जगह पे गई। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, अच्छा मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। ना आपको मिला, ना मुझे।